इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिकल वर्ल्ड बलाया के बारे में बताया जाता है, जहाँ कई सारे एल्फ कबीले एक साथ रहा करते थे। बयाला में एल्फ के साथ ही बहुत से पौराणिक जीव और ड्रैगन भी थे, जो प्यार से एल्फ के साथ मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन अपने अंडों को एक साल के लिए एल्फ के पास छोड़ देते थे और खुद ऊंची पहाड़ियों पर रहने के लिए चले जाते थे। ड्रैगन के वापस आने पर एल्फ ही उनके अंडों की देखभाल करते थे और हर साल जब ड्रैगन फेस्टिवल के दिन सारे एल्फ कबीले और ड्रैगन एक जगह पर इकट्ठा होते थे, तो एल्फ ड्रैगन के अंडों को उन्हें वापस लौटा देते थे। और ड्रैगन के बच्चे सबसे पहले अपने मॉम डैड को देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार जब हर बार की तरह ड्रैगन अपने अंडों को एल्फ के पास छोड़कर खुद ऊंची पहाड़ियों पर रहने के लिए चले गए, तो शेडो एल्फ कबीले की रानी ओफिरा ने ड्रैगन के अंडे चुरा लिए और साथ ही उसने सन एल्फ कबीले की राजकुमारी सूरा, जो अभी एक छोटी बच्ची थी, उसे भी अगवा करके अपने साथ ले गई। ड्रैगन एक्स की मदद से ओफिरा समय के साथ और भी ताकतवर बनती गई और बयाला का मैजिक कमजोर पड़ने लगा, जिसकी वजह से बयाला के फूल और पेड़ पौधे मरने लगे और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरा ओफिरा की देखरेख में शेडो कैसल में ही बड़ी हुई, जिसकी वजह से उसके पंख भी एक शेडो एल्फ की तरह थे और उसके पास ओफिरा की तरह थंडर स्टॉर्म को क्रिएट करने की मैजिकल पावर भी थी, जो काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि थंडर स्टॉर्म की मैजिकल पावर सिर्फ शेडो एल्फ कबीले के लोगों के पास होती है, जैसे कि ओफिरा। लेकिन सन एल्फ कबीले की राजकुमारी होने के बावजूद भी सूरा के पास ये मैजिकल पावर थी। सूरा किसी तरह से शेडो केसल से बाहर निकलना चाहती थी और अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी, लेकिन शेडो केसल के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से केसल से भागना इम्पॉसिबल था। शेडो केसल में रहते हुए सूरा के कई दोस्त बन गए थे और उनमें से एक थी ओफिरा की बहन नूरे। नूरे ओफिरा की एक अच्छी फ्रेंड थी और वो भी चाहती थी कि सूरा शेडो केसल से बाहर निकलकर अपने कबीले में वापस जाए और अपनी फैमिली से मिले। इसलिए एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूरा को शेडा केसल से बाहर निकालने का एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक सूरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गार्ड से बचकर केसल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। ओफिरा को जब इस बात का पता चला कि सूरा केसल से निकलकर भागना चाहती है, तो उसने अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद जल्द ही ओफिरा के गार्ड्स ने सूरा और नूरे को चारों तरफ से घेर लिया। कोई रास्ता न देखकर सूरा ने अपने मैजिकल पावर की मदद से थंडर स्टॉर्म क्रिएट करके गार्ड्स को रोकने की कोशिश करने लगी। नूरे ने सूरा को थंडर स्टॉर्म क्रिएट करते हुए देखा, तो उसने सूरा को ऐसा करने से मना किया, क्योंकि सूरा अभी थंडर स्टॉर्म को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। सूरा नूरे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगले ही पल थंडर आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं, जिसमें नूरे भी शामिल थी। सूरा ये सब देखकर अपने मैजिक को बंद कर देती है। थंडर स्टॉर्म की वजह से सारे गार्ड्स नीचे गिर गए थे और इस मौके का फायदा उठाकर सूरा केसल से भागना चाहती थी। अब नूरे जब सूरा के साथ जाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करती है, तो उसके पास का गार्ड नूरे को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से सूरा को अपने दोस्त जारो के साथ नूरे को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो जाने से पहले नूरे से वादा करती है कि उसके लिए जरूर वापस आएगी। अब सूरा अपने फ्रेंड जारो के साथ शेडो केसल से भाग जाती है और जल्दी अपने कबीले यानी कि सन कबीले में पहुंच जाती है। सूरा अपने कबीले के केसल को देखकर बहुत खुश थी और वो जारो को भी अपने साथ केसल में चलने के लिए कहती है, लेकिन जारो सूरा के साथ सन कबीले के केसल में जाने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि सन कबीले में किसी भी शेडो कबीले के एल्फ का आना सख्त मना था, क्योंकि शेडो कबीले की रानी ओफिरा ने ड्रैगन एक्स चुराकर सारे कबीले के लोगों को धोखा दिया था। इसके बाद जारो अपने भेड़िए के साथ वापस चला जाता है। सूरा की बहन सेरा जब सूरा को देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि आज पहली बार उसने सूरा को देखा था। सेरा जब सूरा के पंखों को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि सूरा के पंख किसी शेडो एल्फ की तरह थे। लेकिन सेरा सूरा को समझाती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पंख ही किसी शेडो एल्फ की तरह है। अगले सीन में हम इस घटना के 5 साल के बाद का समय देखते हैं, यानी कि सूरा के अपने कबीले में वापस आए पूरे 5 साल हो चुके हैं और एल्वेस कबीले के लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं और किसी को नहीं पता कि कोई ड्रैगन बचे हैं या नहीं। अगले सीन में मरविन नाम की एक एल्फ को देखते हैं, जो एक पेड़ पर सो रही थी और वो जिस पेड़ पर सो रही थी उसी पेड़ के नीचे एक मिस्टीरियस पत्थर था, जिसके बारे में मरविन को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद हम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर 2 कपल ड्रैगन को देखते हैं, जो अभी भी बचे हुए थे। सूरा जब अपने पेट पेरेट के साथ सन कबीले के आसपास एंजॉय कर रही थी, तो उसे उन दोनों ड्रैगन में से एक ड्रैगन दिखाई देता है, जो नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया था।
था। सूरा उस ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होती है और उस ड्रैगन से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो ड्रैगन की भाषा नहीं जानती थी। अब ड्रैगन पानी पीकर वहाँ से चला जाता है और सूरा ड्रैगन के सांसों से खिले फायर फ्लावर को अपने पास रखकर महल की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम मरविन को देखते हैं जो अभी भी पेड़ पर सो रही थी और जब वो अपने पेट रेकुन के साथ रेकुन को जगाने की कोशिश करती है तो रेकुन पेड़ से नीचे गिर जाता है और सालों से पेड़ के नीचे मौजूद मैजिकल पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। रेकुन के उस पत्थर पर बैठने से उसमें से आवाज आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था बल्कि एक डायनासोर का अंडा था। मरविन जब ये देखती है तो उसे लगता है कि जरूर ये कोई मिस्टीरियस पत्थर है क्योंकि उसके अंदर से आवाज आ रही थी और उस पत्थर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस दौरान वो एक लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगता है और मरविन रास्ते में आने वाले एल्फ को उस एक से बचाती है। अब एल्फ जब सूरा को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो डर कर भागने लगते हैं क्योंकि सूरा के शेडो एल्वेस के पंख होने की वजह से उन्हें लगता है कि वो कोई शेडो एल्फ है, लेकिन मरविन सभी को समझाती है कि वो कोई शेडो कबीले की एल्फ नहीं बल्कि सन कबीले की राजकुमारी सूरा है। अब सूरा जब ड्रैगन के सांसों से खिले फायर फ्लावर को अपनी बहन सेरा को दिखाती है तो सेरा बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों फायर फ्लावर को अपनी बहन आयला को दिखाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि आयला उन दोनों से बड़ी थी और साथ ही वो सन कबीले की रानी भी बनने वाली थी। रास्ते में सूरा और सेरा एक दाई से टकरा जाती है जो खाने का सामान लेकर जा रही थी और उसका एक हाथ जल जाता है। सेरा जब ये देखती है तो अपने मैजिकल फ्लावर की मदद से उसके जख्मों को ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ आयला सन कबीले की रानी बनने से पहले महल का निरीक्षण कर रही थी और वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि ऑफिर को कैसे रोका जाए। अब यहाँ पर सूरा भी सेरा के साथ आ जाती है जो आयला को बताती है कि उसने एक ड्रैगन को देखा है। वही महल के बाहर मरविन भी ड्रैगन के एक को बोलने वाला पत्थर समझकर ले आई थी और उसे आयला को दिखाना चाहती थी। गार्ड्स मरविन को महल के अंदर नहीं जाने देते और वो मरविन को समझाते हैं कि महल के अंदर किसी पत्थर को ले जाना मना है। गार्ड्स की बात सुनकर मरविन उस एक को गार्ड्स के पैरों के ऊपर गिरा देता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मरविन अपने पालतू रेकुन और एक के साथ महल के अंदर आ जाती है। महल के अंदर सारे कबीले के लोग और उनके शासक मौजूद थे क्योंकि आज आयला का राज्याभिषेक था और वो सन कबीले की रानी बनने वाली थी। इसके बाद सभी लोगों की मौजूदगी में आयला को ताज पहनाया जाता है और अब वो सन कबीले की नई रानी थी। आयला अपने दोनों बहनों सूरा और सेरा को अपने पिता के द्वारा दिए गए 2 ब्रेसलेट देती है क्योंकि वो ब्रेसलेट सन कबीले की राजकुमारी को दिए जाते हैं और एला के रानी बनने के बाद सूरा और सेरा ही सन कबीले की राजकुमारी थी कि तभी वहाँ पर ओफिरा के काले कौवे आ जाते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सूरा की थंडर स्टॉर्म पावर एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगती है, लेकिन सूरा अपनी थंडर स्टॉर्म पावर को ओफिरा के काले कौवे के खिलाफ नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ओफिरा अपने पेट क्रोमुनिन की आंखों की मदद से सब कुछ देख रही थी और एला का राज्याभिषेक होते हुए देखकर बोलती है कि मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं बुलाया, शायद वो मुझसे डरते हैं और जल्दी मैं पूरे बयाला पर राज करूंगी। ओफिरा की बात सुनकर उसकी भतीजी नूरे उससे कहती है कि आप सही बोल रही है। दरअसल नूरे कभी नहीं चाहती थी कि ओफिरा बयाला पर राज करे क्योंकि वो सूरा के साथ थी और उसी ने सूरा के भागने में मदद करी थी। नूरे की बात सुनकर ओफिरा उसे बोलती है कि एक दिन ये बात जरूर सच होगी जो अभी अभी तुमने मेरे बारे में बोला। इसके बाद ओफिरा अपने पेट क्रो मुनिन को बोलकर सारे काले कौओं को वापस बुला लेती है। अब यहाँ पर सूरा का फ्रेंड जारो अपने भेड़िए के साथ उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन जारो को देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि वो शेडो एल्स कबीले से था। जारो को देखकर सूरा बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है क्योंकि वो काफी दिनों के बाद जारो से मिल रही थी। सूरा जारो से ओफिरा के बारे में पूछती है जिस पर जारो सूरा को बताता है कि जिस रात से उसने सूरा को ओफिरा के केस से आजाद कराया है उसके बाद से उसने ओफिरा को नहीं देखा। इसके बाद जारो एला को सन एल्स कबीले की रानी बनने के लिए मुबारकबाद देता है और एला सभी एल्स को जारो के बारे में बताती है कि किस प्रकार जारो ने सूरा के ओफिरा के महल से भागने में मदद की थी। इसीलिए हमारा दोस्त है। अब मरविन का ड्रैगन एक उसके हाथों से छूटकर लुढ़कते हुए थोड़ा दूर चला जाता है और अगले पल ड्रैगन बेबी एक सेल के एक हिस्से को तोड़कर अपना पैर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मरविन हैरान थी क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जिसे वो अब तक बोलने वाला पत्थर समझ रही थी वो वास्तव में एक ड्रैगन एग था। सेरा जब ये देखती है तो एक बड़े से पत्ते
वजह से ड्रैगन ए को ढक देती है और ये बात सभी को बताती है। मरविन को ड्रैगन बेबी के साथ बात करते हुए देखकर सभी लोग हैरान थे। मरविन ड्रैगन बेबी का नाम नुगुर रखती है और एला से पूछती है कि ड्रैगन बेबी एक से बाहर आकर मेरे साथ खेलना चाहता है, लेकिन सुरा उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि एक से बाहर आने के बाद अगर ड्रैगन बेबी ने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को नहीं देखा तो उनकी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल ड्रैगन बन जाते हैं। ड्रैगन बेबी को देखकर एला के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना पहले की तरह ड्रैगन फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और ड्रैगन के वापस आने से बयाला में एक बार फिर से खुशियां लौट आएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि ड्रैगन फेस्टिवल में सारे एल्फ कबीले के लोग शामिल होते हैं और अगर शेडो एल्वेस कबीले से ओफिरा को बुलाया जाएगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस पर सुरा कहती है कि हमें ओफिरा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शेडो एल्वेस कबीले की असली हकदार नूरे है जो हमारे साथ है। एला, सुरा और जारो को शेडो एल्वेस कबीले जाकर नूरे को ओफिरा की केस से छुड़ाकर वापस लाने के लिए कहती है और वहीं सेरा को मरविन और ड्रैगन बेबी के साथ ड्रैगन माउंटेन पर जाकर ड्रैगन बेबी को उसके पेरेंट्स ड्रैगन को वापस करने के लिए बोलती है, ताकि ड्रैगन को विश्वास हो जाए कि सन एल्फ कबीले के लोग आज भी उनके साथ है और ड्रैगन बयाला में वापस लौट आए। मिशन कंप्लीट होने के बाद हम सभी लोग सोल स्टाइस पहाड़ी पर मिलेंगे। एला की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अगले दिन घोड़े पर बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब एला जब अपने महल में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर आइस एल्वेस कबीले की रानी आ जाती है, जो एला को बताती है कि वो वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने डंडे चिली केसल की याद आ रही है। आइस एल्वेस कबीले की रानी की बात सुनकर जब एला उससे पूछती है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारे चिली केसल बर्फ के पिघलने से डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि समय के साथ तुम्हारी मैजिकल पावर कम हो रही है। इस पर आइस एल्वेस कबीले की रानी गुस्से में एला से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? क्या फॉरेस्ट एल्वेस कबीले के किंग ने तुम्हें इसके बारे में बताया, जबकि उनका राज्य खुद नष्ट हो रहा है और सारे पेड़ सूख रहे हैं। एला जब आइस एल्वेस कबीले की रानी को ड्रैगन फेस्टिवल के बारे में बताती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो ड्रैगन फेस्टिवल के दौरान खूब एंजॉय करने वाली थी और तब तक के लिए सन एल्वेस कबीले में रुकने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरा, जारो और वहीन के साथ लगातार सफर पर आगे बढ़ रही थी और काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब वो एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहीन का पालतू रेकून नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था। और इस दौरान जब उसकी पूंछ नदी में लटक रही होती है तो एक मछली उसकी पूंछ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन रेकून उस मछली को पकड़ लेता है और इससे पहले कि उस मछली को खाता, सुरा का पेरेट उस मछली को वहीन के रेकून से छीन लेता है, लेकिन सुरा का पेरेट भी उस मछली को नहीं खा पाता है और बेबी ड्रैगन नुगुर अपने मुंह से आग निकालकर मछली को बुनकर खा जाता है और उसके कांटा को बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ सन एल्वेस कबीले की रानी एला के पास रेनबो एल्वेस कबीले के राजा आते हैं और रेनबो एल्वेस कबीले के राजा के स्वागत के लिए एला को एक शिप में पानी दिया जाता है, जहाँ पर एला को परंपरागत तरीके से पानी की कुछ बूंदे रेनबो एल्वेस कबीले के राजा के ऊपर डालकर उनका स्वागत करना था। लेकिन एला को इस रिचुअल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो सारा पानी रेनबो एल्व्स कबीले के राजा के ऊपर डाल देती है, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। एला जब रेनबो एल्वेस कबीले के राजा को ड्रैगन फेस्टिवल के बारे में बताती है तो इसके लिए राजी हो जाते हैं और साथ ही ड्रैगन फेस्टिवल में डांस करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। रेनबो एल्वेस कबीले के राजा अपनी तरह एला के बाल भी कलर करने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन एला ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए रेनबो एल्फ कबीले के राजा से झूठ बोल देती है कि ऐसा करना नियम के खिलाफ है और रेनबो एल्वेस कबीले के राजा इस बात को सच मानकर उदास होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम ओफिरा को देखते हैं जो अपने पेट क्रो की मदद से सुरा और उसके साथियों पर नजर रख रही थी। ओफिरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या कि सुरा और सेरा जारो के साथ जंगल में क्या कर रही है, और जब वो इसके बारे में नूरे से पूछती है तो नूरे ओफिरा से कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मैं सुरा से पिछले 5 सालों से नहीं मिली हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जारो को देखते हैं जो लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर सेरा आ जाती है जो ड्रैगन फ्लावर की मदद से बड़ी आसानी से लकड़ियों में आग लगा देती है, जिसे देखकर जारो भी पूरी तरह से हैरान था कि तभी ओफिरा के काले कोहे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं और भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। अब ओफिरा को उनके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि सुरा उससे कुछ तो जरूर छुपा रही है और इसके बाद वो अपने थंडर साइक्लोन से सुरा और उसके दोस्तों पर
हमला कर देती है। नूरे ओफिरा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओफिरा के सामने नहीं टिक पाती और ओफिरा अपने थंडर साइक्लोन से जंगल में आग लगा देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन यहाँ पर सूरा अपने थंडर साइक्लोन की पावर की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल से ओफिरा के थंडर साइक्लोन को डिस्ट्रॉय कर देती है और ओफिरा को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। वहीं ड्रैगन बेबी नुगुर को समझाती है कि सब कुछ ठीक है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेरा जब सूरा से पूछती है कि उसने थंडर साइक्लोन की पावर का यूज कैसे किया, क्योंकि थंडर साइक्लोन की पावर तो सिर्फ शेडो एल्फ के पास ही होती है, लेकिन सूरा सेरा की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम फॉरेस्ट एल्वेस कबीले के राजा को देखते हैं, जो एला से पूछता है कि अगर वो ड्रैगन फेस्टिवल मना रही है तो क्या उनके पास कोई ड्रैगन है जो इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। इस पर एला बोलती है कि हाँ, और वो फॉरेस्ट एल्वेस कबीले के राजा को बताती है कि ड्रैगन फेस्टिवल में डांस भी होने वाला है, जिससे फॉरेस्ट एल्वेस कबीले के राजा खुश हो जाते हैं और एला के गार्ड के साथ डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेरा सफर के दौरान लगातार सूरा से उसके थंडर साइक्लोन के पावर के बारे में पूछ रही थी, जिस पर सूरा गुस्से में सेरा को बताती है कि ये कोई अच्छी पावर नहीं बल्कि एलू पावर है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एला को देखते हैं, जो बयाला के सारे कबीलों के सरदारों के साथ उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पर सूरा, सेरा, वहीन, जारो, नूरे और ड्रैगन के साथ मिलने वाली थी। लेकिन सफर के दौरान कबीले के सरदारों में इस बात को लेकर आर्गुमेंट होना शुरू हो जाते हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, जिस बात पर गुस्सा होकर एला आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद सारे कबीले के सरदार भी अपने लोगों के साथ उनके पीछे जाते हैं। अब ओफिरा अपने पेट क्रोम मुनीन की मदद से सरदारों की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एला ड्रैगन फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तक उसे यह समझ नहीं आया था कि आखिर सूरा अपनी बहन सेरा, वहीन और जारो के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अपने पेट क्रोम मुनीन को उन पर नजर रखने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम वहीन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी और जब वो एक माउंटेन पर पहुंचते हैं तो वहीन को कोई चीज मिलती है और वो अपने दोस्तों को चिल्लाकर अपने पास बुलाती है। लेकिन जब सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर वही नहीं थी और जमीन में एक गड्ढा हुआ था जिसमें से रोशनी निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एला अपने गार्ड्स और सभी कबीलों के सरदारों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब रास्ते में कुछ सुनहरे फूलों के पेड़ मिलते हैं तो सारे कबीलों के सरदार रुककर अपने लोगों से उन फूलों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, जिनका इस्तेमाल वो ड्रैगन फेस्टिवल के दौरान करना चाहते थे। एला ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा था। अगले सीन में हम सूरा को देखते हैं, जो जब अपने साथियों के साथ गड्ढे के अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि एक प्यारी सी गुफा थी जहाँ पर बहुत सारी मैजिकल चीजें भी थी और गुफा के अंदर उन्हें अपनी बयाला की मैजिक टीचर मेगस बिलारा मिलती है, जिनसे मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। मेगस बिलारा वहीन को बताती है कि सालों से ड्रैगन एक्स के पास होने की वजह से वहीन के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर आ गई है और इसी वजह से वो जानवरों की भाषा समझ सकती है। मेगस बिलारा वहीं से बातें कर ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन बेबी नुगुर खेलने के दौरान दीवार से टकरा जाता है, जिससे एक टूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोलता, मेगस बिलारा वहीन को नुगुर की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहती है, क्योंकि अगर नुगुर अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स को नहीं देखेगा तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। अब सेरा मेगस बिलारा से ओफिरा के द्वारा चुराए गए ड्रैगन ए के बारे में पूछती है कि आखिर ओफिरा ने उन्हें इसका क्या किया, क्योंकि सूरा इतने सालों तक ओफिरा के महल में रही लेकिन कभी भी उसने उन्हें इसको नहीं देखा। इस पर मेगस बिलारा सभी को बताती है कि मुझे तो नहीं पता कि आखिर ओफिरा ने उन्हें इसका क्या किया, लेकिन ओफिरा बहुत चालाक है और जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा। इसके बाद मेगस बिलारा सूरा को एक मैजिकल नीले स्टोन के पास ले जाती है जिसमें से रोशनी निकल रही थी और यहाँ पर मेगस बिलारा सूरा को अपनी पावर पर कंट्रोल करना सिखाती है। मेगस बिलारा के गाइडेंस में सूरा अपने थंडर स्टॉर्म की पावर पर कंट्रोल करना सीख जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अगली सुबह सूरा अपने साथियों के साथ मेगस बिलारा को विदा देकर आगे के सफर पर निकलने के लिए रेडी थी और मेगस बिलारा सभी को बताती है कि नदी के उस पार जाने के बाद वो लोग ड्रैगन माउंटेन और शेडो कैसल तक जा सकेंगे, यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें किसी भी हाल में नदी को पार करना ही था। इसके बाद मेगस बिलारा सीटी मारकर अपने पेट यूनिकॉर्न को बुलाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी यूनिकॉर्न को देखा था। अब
अब यहाँ पर ओफिरा का पेट क्रोम मुनीन भी आ जाता है, जो ड्रैगन बेबी को देखकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो नुगुर को कोई नुकसान पहुंचाता, वहीं एक फल से मुनीन पर हमला कर देती है, जिससे मुनीन दूर जाकर गिरता है। अब मेगस बिलारा अपने यूनिकॉर्न पर बैठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो सभी को समझाती है कि वो अपना काम जल्दी पूरा करे, क्योंकि ओफिरा को ड्रैगन बेबी नुगुर के बारे में पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम ओफिरा को देखते हैं, जो ये जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि सुरा के पास एक ड्रैगन बेबी है। और जब सुरा अपने साथियों के साथ नाव की मदद से नदी को पार करने की कोशिश करती है, तो ओफिरा अपने थंडरस्टॉर्म पावर की मदद से उन पर हमला कर देती है, जिससे नदी में तूफान आ जाता है और उनकी नाव डूबने लगती है। ओफिरा के थंडरस्टॉर्म की वजह से एला और बाकी कबीले के लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि चारों तरफ धुंध छा गया था, जिस पर एला सभी को तब तक एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहती है, तब तक कि धुंध खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सुरा अपने स्टॉर्म की पावर की मदद से ओफिरा के स्टॉर्म को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और सभी लोग नाव के साथ ही नदी में डूब जाते हैं। इसके बाद ओफिरा के थंडरस्टॉर्म खत्म हो जाते हैं और धुंध खत्म होने के बाद एला सभी कबीले के सरदारों के साथ सफर पर आगे बढ़ जाती है। सूरा और उसके साथियों की जब आंखें खुलती है तो खुद को नदी के उस पार ओफिरा के राज्य शैडो एल्व्स कबीले में पाते हैं, जहाँ पर ओफिरा का पेट क्रोम मुनीन अपने बाकी के साथियों के साथ उन पर नजर रख रहा था। रात होने पर सभी लोग लकड़ियां जलाकर उजाला करते हैं और यहाँ पर वहीं सभी से कहती है कि मैं खुद अकेले नुगुर के साथ ड्रैगन माउंटेन पर उसके मॉम डैड से उसे मिलवाने जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैं ही ड्रैगन की बोली समझ सकती हूँ। वह इनकी बात सुनकर सभी लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद सूरा अपने पेरेट को लकड़ी के राख से काला कर देती है और उसे एक ड्रैगन फ्लावर देकर मुनीन और बाकी के कोओ का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, ताकि वहाँ से निकल सके। सूरा का पेरेट ऐसा ही करता है और वो चुपके से कोओ के बीच में जाकर बैठ जाता है और मौका पाकर ड्रैगन फ्लावर से पेड़ पर आग लगा देता है, जिससे सारे कोए इधर उधर उड़ने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर वही नुगुर के साथ ड्रैगन माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है और सूरा सेरा और जारो के साथ नूरे को आजाद करने के लिए जाती है। मुनीन को जल्दी सूरा के पेरेट के बारे में पता चल जाता है कि यह सब उसने किया है, इसलिए गुस्से में उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन ओफिरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और सूरा और उसके दोस्तों को ढूंढकर उनका पीछा करने का आदेश देती है। इसके बाद हम वाइन को देखते हैं, जो अपने पेट रेकून और ड्रैगन बेबी नुगुर के साथ लगातार ड्रैगन माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब ओफिरा को समझ आ जाता है कि सूरा अपने साथियों के साथ शैडो एल्व्स के कबीले में इसलिए आई है ताकि नूरे को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद ओफिरा अपने एक मैजिकल सोल को सूरा के पास जाकर उससे बोलने के लिए कहती है कि सूरा ड्रैगन के बदले में नूरे को ले जा सकती है। ओफिरा का आदेश मिलते हैं वो मैजिकल सोल जल्दी से सूरा को उसके साथियों के साथ ढूंढ लेती है और उसे कहती है कि वो ड्रैगन बेबी के बदले नूरे को अपने साथ ले जा सकती है। सूरा यह सुनकर पूरी तरह से हैरान थी और वहीं दूसरी तरफ वही नुगुर और अपने पालतू रेकुन के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन ड्रैगन माउंटेन पर काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से वहीं थक कर एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन नुगुर किसी तरह उसे बाहर निकालता है और वहीं देखती है कि उसका पालतू रेकुन ठंड में पूरी तरह से जम गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद वहीं नुगुर और अपने पेट रेकुन के साथ पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम एला को देखते हैं, जो सारे कबीले के सरदारों के साथ उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर सूरा और वहीन नूरे और ड्रैगन के साथ आने वाले थे और यहाँ पर उन्हें मेगस बिलारा भी मिलती है, जिनसे मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरा नूरे को ओफिरा से बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शैडो एल्फ कबीले के केसल में आ जाती है, जहाँ पर ओफिरा सूरा को धोखा देती है और सूरा के साथ ही उसके सारे दोस्तों को बंदी बनाकर सूरा से ड्रैगन बेबी की मांग करती है। और जब उसे पता चलता है कि सूरा के पास असली ड्रैगन बेबी नहीं है तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अपने मैजिकल पावर की मदद से सेरा का दिमाग पढ़कर ये पता लगा लेती है कि वहीं ड्रैगन बेबी के साथ ड्रैगन माउंटेन पर उसने उसके पेरेंट्स को वापस करने के लिए गई है। इसीलिए ओफिरा अपने पेट क्रो मुनीन को अपने साथियों के साथ ड्रैगन माउंटेन पर जाकर बेबी ड्रैगन को वापस लाने का आदेश देती है। इसके बाद हम वहीन को देखते हैं, जो फाइनली बेबी ड्रैगन नुगुर के साथ ड्रैगन माउंटेन पर पहुंच जाती है, जहां पर नुगुर के पेरेंट्स नुगुर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ये देखकर वहीन को भी काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। इसके बाद हम ओफिरा को देखते हैं, जो सूरा और उसके साथियों को टॉर्चर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर नूरे किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और ओफिरा को लड़ने के लिए चैलेंज करती है। नूरे को आजाद देकर ओफिरा सूरा
सूरा और उसके साथियों को छोड़कर नूरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल सूरा ओफिरा पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों लड़ते लड़ते आसमान में आ जाती है। सेरा, जारो और नूरे के साथ मिलकर ओफिरा के गार्ड से लड़ती है और तीनों मिलकर उन सारे गार्ड्स को डिफीट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान में सूरा और ओफिरा के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और वो दोनों ही अपने थंडरस्टॉर्म की पावर की मदद से एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देती है, लेकिन सूरा ओफिरा के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और घायल होकर नीचे गिर जाती है। ओफिरा ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने पेट क्रो मुनिन को ड्रैगन माउंटेन से नुगुर को वापस लाने के लिए भेजती है। अब मुनिन अपने साथियों के साथ ड्रैगन माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो नुगुर को देखकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नुगुर अपने पेरेंट्स के साथ मुनीर पर हमला कर देता है और मुनीर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सूरा, सेरा और नूरे की पावर को एक साथ मिलाकर ओफिरा पर हमला करती है और अब ओफिरा के पैलेस के ऊपर मौजूद मूर्तियों के अंदर से भी आश्चर्यजनक रूप से रोशनी बाहर निकलने लगती है और ओफिरा सारी शक्तियों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और अपने केसल के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस प्रकार फाइनली सूरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस जंग को जीत जाती है। अब ओफिरा के केसल के छत पर मौजूद ड्रैगन स्टेचू टूट जाते हैं, जिसके अंदर से ओस्टिज बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम एला को देखते हैं, जो सभी लोगों के साथ सूरा और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थी और अगले पल सूरा अपने सभी साथियों और ड्रैगन के साथ वहां पर आ जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर बड़े ही धूमधाम से ड्रैगन फेस्टिवल मनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ड्रैगन को उनके एक्स वापस लौटा दिए जाते हैं और ड्रैगन के वापस आने से बयाला में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और खुशियां वापस लौट आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।